स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं तंत्र रहस्य, ग्रहों के गूथे हुए पाप हम सामने लाने का काम है तंत्र रहस्य का। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां एपिसोड एक मंत्र है, एक गोपनीय रहस्य है और एक चिंगारी है जो आपकी सोई किस्मत को जगा सकती है। एपिसोड 2, लोकप्रिय प्रश्न तांत्रिक विश्लेषण में दूसरा एपिसोड। प्रश्न है, शादी कब होगी? दिल के मंदिर में एक मूर्ति बसी थी, पर नाम नहीं था। प्यार था हाथों में, लेकिन उसका दामन कभी थामा नहीं था। जीवन की घड़ी चली जा रही शादी के सवाल के बिना। तो आज मैं इसका अति उत्तम उत्तर लेके आया हूं, बिना किसी छल के, बिना किसी रुकावट के। प्रश्न आता है हर बार, मुख्य प्रश्न है जीवन में, बाबू शादी कब होगी? मेरी शादी नहीं हो रही। रिश्तेदार पूछते हैं, समाज वाले हंसते हैं, कब उम्र ज्यादा होगी? क्या प्रॉब्लम होगा? कुंडली में कोई बंधन है या मेरे कर्म ऐसे? और अगर बंधन है, रुकावट है, तो कब तक रहेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, उसका उत्तर दे रहा हूं। अगर ज्योतिष की ज्ञान की बात करें तो 7th हाउस विवाह का प्रमुख घर है। अगर ये घर राहु, केतु, शनि या मंगल से प्रभावित हो तो विवाह में देर होती है और गलत संबंध बनते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर शुक्र नीच का हो तो प्रेम संबंध तो बनता है, पर निभा नहीं पाते। नवमांश कुंडली अगर देखें, D9 बोलते हैं जिसको नवमांश चार्ट, अगर उसमें भी 7th हाउस वीक है तो बंधन टूट जाते हैं या रिश्तेदार भटक जाते हैं। काल सर्प योग होने पर शादी में विलंब और त्रुटि आती है। मांगलिक दोष होने पर विवाह में या तो लेट होते हैं या तकरार अवश्य रहती है। अगर न्यूमरोलॉजी ज्ञान की बात करें तो मूलांक 2 इमोशनल, स्वप्न दृष्टा, ड्रीमी होते हैं और जल्दी अटैचमेंट होने वाले लोग होते हैं। ये ऐसे लोग जल्दी हर्ट होते हैं, दुख तुरंत लगता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों से ज्यादा होती है, इसलिए शादी में डिले होता है और होता है। मूलांक 6 रोमांस के बादशाह कहलाते हैं। रोमांस के देवता भी कह सकते हैं आप अगर, लेकिन खुद कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या चाहिए, वो ढूंढते रहते हैं, जैसे हिरन वो कस्तूरी ढूंढता है। मूलांक 9 एग्रेशन और जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं और वो आदत उनको रॉन्ग पार्टनर चुनने में बहुत मदद करती है, जो जरूरी नहीं है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। मूलांक 9 शादी के योग तब सही बनते हैं जब भाग्यांक और पार्टनर का मूलांक मैच करता है। अगर वास्तु दृष्टि से बात करें तो बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है। साउथ ईस्ट बेडरूम हो तो वो है पैशनेट, वहां रखना चाहिए। शादी योगी लोगों को तुरंत शादी होती है, ये आजमा के देखिए, जरूर फायदा होगा। अगर घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर खाली या गंदगी वाला है तो रिश्तेदार दूर भागते हैं। इसका समाधान देखते हैं, तंत्र से भी देखेंगे। शुक्र साधना कीजिए। साधना मतलब डोंट थिंक के वो बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं मैं। साधना मतलब घर पे बैठ के 108 बार एक मंत्र बोलना है, जो 21 दिन तक बोलना है, उसको साधना बोल रहा हूं मैं। ओम द्राम द्रिम द्रोम शह शुक्राय नमः, ये मंत्र का 21 दिन तक हर रोज 108 बार जाप करें। मून चंद्र का अगर प्रभाव देखें तो उससे क्या फायदा ले सकते हैं हम? पूर्णिमा की रात को सफेद कपड़ा लीजिए और सफेद कपड़े में गुलाब रखिए और वो सफेद कपड़ा और गुलाब को मून लाइट में रखिए और वहां मून लाइट में बैठकर एक मंत्र चैंट कीजिए, क्लीम कामदेवाय नमः 324 बार। ये करके देखिए, तीसरी पूर्णिमा तक शादी के बंधन में बन चुके होंगे। एक विवाह दीपक भी आता है जो आप हर शुक्रवार को जला सकते हैं, शाम के टाइम जब भी आप फ्री हो। इसमें टाइम का कोई बाधा नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। सारे उपाय शाम के टाइम पे घर पे एक दिया जलाइए, उसमें केसर डालिए और शिव पार्वती को मन में स्मरण कीजिए और ये दिया उनको समर्पित कीजिए। अगर मेरे दृष्टिकोण से बात करें तो शादी एक समझौता नहीं,
एक सिद्धि है जिसमें दो आत्माएं एक मंत्र के जैसे मिलती हैं, जिनकी ध्वनि अलग हो सकती है लेकिन उसकी गूंज एक होती है। संकल्प करते हैं साथ मिलकर। आज का संकल्प देखते हैं। मैं विवाह के बंधन में तभी जाऊंगा या जाऊंगी जब मेरा जीवन साथी मेरे कर्म के साथी बन सके। गहराई है, सोचना जरूर। एक मंत्र जाप कीजिए डेली, आते फिरते करने लायक मंत्र है। ओम श्री गौरी शंकराय नमः। ये हर रोज चयन कर सकते हैं। विवाह तभी सार्थक है जब वो तेरी मुक्ति का मार्ग बन जाए, ना कि एक बंधन जो तेरी शक्ति को शांत कर दे। शादी का समय ग्रह दिखाते हैं पर संबंध आप बनाते हो। आप तंत्र से प्रार्थना कर, लेकिन फैसला तेरी आत्मा करेगी। मेरे उपाय से जो चलेगा दुनिया उनके कदमों में झुकेगी। मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति।